हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं अनु चौधरी आप सबका अपने चैनल अनुज होम लाइफ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का, जिसमें मैं सारा आपको काम दिखाऊंगी और बड़े ही फुर्ती के साथ। और 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और सुबह-सुबह भी बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है और लग रहा है कि थोड़ा बहुत बारिश आएगी और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ और जो रात के बर्तन थे वो मैंने रख दिए हैं और कुछ बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं। उसके बाद मैं ये चाय रखने जा रही हूँ अपने लिए भी और अपने दोनों बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो रस चाय खाते हैं सुबह मॉर्निंग में। ज़्यादा हैवी मतलब खाते नहीं हैं वो, और मैं उनको रस चाय देती हूँ, कभी ब्रेड दे देती हूँ, कभी आम वगैरह फ्रूट्स ऐसे दे देती हूँ। तो अब मैं उनके लिए टिफ़िन तैयार करने जा रही हूँ, तो उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो वैसे मैं कभी-कभी पराठा बना देती हूँ, सादा पराठा सब्ज़ी के साथ के लिए, पर आज पनीर है तो पनीर की सब्ज़ी में रोटी ही अच्छी लगती है। तो ये बन गई है मेरी चाय और मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो उसके बाद मैं पनीर मैंने बनाई थी बच्चों के लिए। तो बच्चे कभी हमेशा एक जैसा उनको पसंद नहीं आता है लंच, तो मतलब टिफ़िन। तो वो बोलते हैं मम्मी कुछ अलग-अलग बना के दिया करो, तो तब जाके बच्चे खाते हैं। तो अब मैं इनको चाय और रस दे रही हूँ। तो तब तक ये अपना ये चाय पी लेंगे और मैं उसके बाद इनका ये मेरा पनीर मैंने सुबह ही इस पे छौंका मारा था, तो मैं इनके लिए टिफ़िन में रखने जा रही हूँ। और पनीर थोड़ा बच्चे पसंद भी करते हैं और टिफ़िन मतलब अच्छी तरह से अपना कंप्लीट करके लाते हैं घर। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, तो वैसे ही सब्ज़ी छोड़ी हुई रहती है, रोटी छोड़ी रहती है। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि बच्चों ने 2 रोटी भी नहीं खाई, क्योंकि सुबह भी वो लोग ढंग से नाश्ता करके नहीं जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे कम से कम 1:30 बजे तक वही 2 रोटी से उनको काम चलाना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने अपने दोनों बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। और बस अब मैं इसके बाद मेरे बच्चे दोनों तैयार हो गए होंगे और उनको मैं सीधे स्कूटी से उनको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और बस मैंने भी अपना सूट डाल लिया है और ये इनका बॉटल है। और ये मेरा बेटा है, ये फटाफट से तैयार हो जाता है, इसको मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है और हमेशा ये मतलब जल्दी से तैयार हो जाता है। और ये है मेरी बेटी और ये हम जा रहे हैं स्कूल। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी, तो बारिश नहीं हुई, लग रही थी कि बारिश होगी पर बारिश नहीं हुई और उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपनी बेटी के रूम में। तो अब मैं यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे कपड़े चेंज करते हैं, तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए रहते हैं, कुछ रात के भी ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं कपड़े। तो इनको मैं सबसे पहले समेटूँगी और उसके बाद मेरे को आज ये बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि ये बेडशीट मतलब मैंने पता नहीं क्यों इसको बिछाया था। वैसे मैं इसको बिछाती नहीं हूँ क्योंकि इसका कलर फेड हो गया है। थोड़ा ये अच्छा लगता है कि ये फिसलता नहीं है। कपड़ा बहुत अच्छा था पर ये रंग उड़ गया है इसका। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगी और थोड़ा मतलब अच्छा सा ये बेडशीट डालूँगी। इसका कलर काफ़ी अच्छा है। और इस तरीके से थोड़ा मतलब जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करो तो कमरा भी थोड़ा डिफरेंट सा लगता है। तो बस मैंने ये बेड भी सेट कर दिया है और उसके बाद मैं सीधे झाड़ू उठाऊंगी और झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि आज भी मेरे हस्बैंड मतलब अभी नहा रहे हैं शायद, और उसके बाद वो भी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि और दिन क्या होता था वो 10-11 बजे जाते थे आराम से। तो आजकल मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि आजकल थोड़ा काम करने वाले लड़के कम हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा जाना पड़ता है देखने के लिए।
तो फिर इस वजह से भी मेरा काम थोड़ा जल्दी निपट जाता है, क्योंकि अगर घर में जैसे कोई बिस्तर में लेटा हुआ है तो थोड़ा मतलब काम अधूरा-अधूरा सा रह जाता है, ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैं थोड़ा ये है कि जब 2 दिन से ये जा रहे हैं तो अपना काम भी मैं फटाफट से कंप्लीट कर रही हूँ। और बस इस मैं झाड़ू मारने जा रही हूँ, और झाड़ू मारने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि इतने तो ये रूम हो गए और उसके बाद मेरा आंगन हो गया और रोड हो गया। तो कम से कम मुझे आधा पौना घंटा उसमें झाड़ू ही मारने में लग जाते हैं। उसके बाद मैं ये किचन में आ गई हूँ। किचन में भी बच्चों को जब मैं स्कूल भेजा तो उसके बाद थोड़ा यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैं ऊपर की सफाई करूँगी और बस उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। जब तक किचन के स्लैब वगैरह साफ़ नहीं होते तब तक अच्छा नहीं लगता। कंप्लीटली काम तब अच्छा लगता है जब हम ऊपर से ही पूरा काम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी झाड़ू मारूंगी। तो वो थोड़ा फ्रेंड्स वीडियो मेरी लंबी है, क्योंकि अब मैंने वीडियो की स्पीड इसीलिए बढ़ा रखी है क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है देखने के लिए। तो थोड़ा इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है। उसके बाद मैं ये अपना बेड साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि और ये देखिए मेरा ट्राइपॉड बार-बार मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि ये बार-बार पता नहीं लूज़ हो गया है, तो बार-बार इसकी जो ना नीचे लटक जाता है, कभी पीछे को लटक जाता है, कभी आगे को लटक जाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अपने काम पे लगी रहती हूँ, पता ही नहीं चलता, आधी से ज़्यादा वीडियो चली जाती है। तो मुझे बार-बार इसीलिए मुड़ के इसको देखना पड़ता है कि ये कहीं फिर से टेढ़ा तो नहीं हो गया है। तो फिर मैं फटाफट से अपना ये अंदर कमरे में भी झाड़ू मार दिया है और उसके बाद बरामदे में भी। बस फिर मैं बाहर पहुंच गई हूँ। बाहर मैं फिर आंगन में भी झाड़ू मार दूंगी, क्योंकि जैसे बारिश होने लग जाती है ना, तो फिर उसके बाद उसमें कबाड़ा चिपक जाता है। इसलिए मैं फटाफट से झाड़ू फट जल्दी जल्दी भी मार रही थी मैं, क्योंकि जब बारिश आ जाती है तो फिर कबाड़ा फिर और ज़्यादा चिपक जाता है, ढंग से साफ़ नहीं हो पाता है। तो ये है मेरा आंगन, इसमें मैं इतने में झाड़ू मार देती हूँ। और उसके बाद रोड में भी साफ़ करना पड़ता है, और जितना हमारा एरिया है इधर-उधर का, वहाँ सारी जगह मुझे झाड़ू मारना पड़ता है। रोड भी हमारी काफ़ी, हमारे जो फ्रंट में है ना, रोड भी काफ़ी चौड़ी है। और क्योंकि जैसे पेड़ हैं, पेड़ के पत्ते वगैरह गिरे रहते हैं, बच्चे वगैरह खेलते हैं, तो थोड़ा कबाड़ा हो जाता है। तो इस वजह से कभी-कभी साफ़ रहता है, कभी-कभी गंदा रहता है। तो अ, अब जैसे पूरा, क्योंकि हमारे इधर सब अपने-अपने घर के आगे झाड़ू मारते हैं, साफ़-सुथरा रखते हैं, तो एक लाइन से सब साफ़ दिखे तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, और ये मैं हमारे रोड के सामने ही नहर है, नहर से ही मैं पानी ला रही हूँ और उसके बाद मैं फूलों में डाल रही हूँ। क्योंकि गमले भी आजकल बहुत जल्दी सूख रहे हैं। गर्मी उमस इतनी ज़्यादा हो रही है कि शाम तक ये फिर से सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर पोछा मारने के लिए, और आज मैं मॉप से पोछा मार रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं कपड़े से मारती हूँ बैठ के, और बैठने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, पैरों में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है। तो इससे थोड़ा ये रहता है कि जल्दी लग जाता है, खड़े-खड़े फटाफट से लग जाता है और दिक्कत भी नहीं होती है। पर कपड़े से पोछा मारने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें यह है कबाड़ा अच्छी तरह से चिपक जाता है। जैसे आजकल आपको पता है कि बाल वगैरह इतने झड़ रहे हैं कि हर जगह, चाहे जहाँ आप कितना भी अच्छे से झाड़ू मारेंगे, बाल आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे मैं कपड़े से पोछा मारती हूँ तो बाल उसमें अच्छी तरह से चिपक जाते हैं, तो मैं उनका गुच्छा बना के फेंक देती हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से सफाई हो जाती है, और बस मेरा पोछा मैंने मार दिया है। और उसके बाद मैं
ये मेरे मतलब रूम दिखा रही हूँ आपको, जो जो मैंने सफाई करने के बाद का दिखा रही हूँ कि सेट होने के बाद साफ़ सुथरा जब हो जाता है, जब हम झाड़ू पोछा लगा देते हैं तो उसके बाद किस तरह से हमारा रूम दिखता है, तो थोड़ा अच्छा सा भी लगता है जब हम अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं रात को ही मैंने कपड़े धो दिए थे। कभी कभी मैं अधिकतर क्या करती हूँ, रात को ही कपड़े धो देती हूँ ताकि सुबह हमारा काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हम थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं। क्योंकि अगर बहुत कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे तो इसलिए मैंने रात को, क्योंकि आजकल बारिश होती है तो ये रहता है कि रात को कपड़े धो के अपना आधे से ज़्यादा पानी निकल जाता है और उसके बाद सुबह अपना फटाफट से डाल दो तो जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो आज जो था बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे, पूरी ये तार मेरी का भर रखी थी और उसके बाद मैं ये दूसरी तरफ भी कपड़े डाल रही हूँ। तो बस अब मैं सीधे नीचे जाके नहाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है फ्रेंड्स कि सुबह सुबह ऐसे लगता है कि फटाफट से अपना काम निपटा के और नहाने चले जाओ, तो उसके बाद थोड़ा अच्छा सा लगता है नहाने के बाद। तो मैं ये कपड़ों में अपने प्रेस करने जा रही हूँ जिनको मैं पहनूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी नहाना होता है मैं उसी समय ही अपने कपड़ों को प्रेस करती हूँ और बस अपने एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट से अपना काम भी हो जाता है। तो ये मैं नहा के आ गई हूँ और अब मुझे काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेड पकोड़ा बनाने, क्योंकि बच्चों के लोग को मैंने पनीर दिया था। पनीर मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ और ये भी बिना नाश्ता किए चले गए थे। इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा दूध पिया था, उसके बाद ये चले गए और ये वहीं खा लेते हैं फिर होटल में अपना नाश्ता। तो बस मैं इसमें बेसन में मैंने मेथी डाला, जीरा डाला और लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया और मिर्च मसाला डाल दिया। उसके बाद मैं इसको कट करके, और ब्रेड पकौड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं सोखता और अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ। तो 2 ब्रेड के मैंने ये पकोड़े बनाए हैं, 4 पीस बने हैं और बस इसी से ही मेरा अच्छा खासा नाश्ता तैयार हो जाता है। क्योंकि डेली डेली फ्रेंड्स रोटी सब्ज़ी भी नहीं खाई जाती है, कभी कभी अलग अलग खाने का भी मन करता है। तो बस इस तरीके से मेरा ये ब्रेड पकोड़ा भी तैयार हो जाता है और बस सॉस के साथ मैं इसको खाऊंगी। और ये है दूध। और जब हम नाश्ता करने के लिए, जब सारा घर का काम कंप्लीट हो जाता है और नाश्ता करते हैं रिलैक्स होके, तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद मेरा फिर ये जो मैं बर्तन वगैरह पड़े हुए थे तो उनको मैं धो देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बीच में बैठती नहीं हूँ जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मैं बस इनको फटाफट निपटा के और अपना कम से कम मेरे 10 बज जाते हैं। उसके बाद सीधे मैं 12:30 बजे तक आराम से बैठी रहती हूँ, क्योंकि उसके बीच में कुछ काम नहीं होता, होता भी है तो मैं कर लेती हूँ। जैसे तो 12:30 बजे के टाइम पे मैं दाल वगैरह रख देती हूँ और जब तक मेरे बच्चों का टाइम हो जाता है तो मैं खाना भी बना देती हूँ। और तो 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती है मेरी, तो 1:30 बजे से थोड़ा पहले पहले मैं उनको लेने चले जाती हूँ। तो बस ऐसे करके मेरा ये काम कंप्लीट हो जाता है और बस स्लैब वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ और जो भी मेरे बोतल वगैरह खाली पड़े हुए थे तो उनको भी मैं भर के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा रूटीन कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जल्द ही लाऊंगी, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।